सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, हम उसको स्टडी करने वाले हैं। यू सी, हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रॉ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उस रॉ डेटा के ऑब्जर्वेशंस को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब होता है कि जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जिस ऑब्जर्वेशन की उससे बड़ी वैल्यू है उसको बाद, लाइकवाइज जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन नंबर्स में इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 11 भी हो सकते हैं। इसमें जो सबसे बीच वाला ऑब्जर्वेशन होता है, सपोज हमने 11 ऑब्जर्वेशन लिए, तो जो छठा ऑब्जर्वेशन होगा उस पर जो वैल्यू आएगी ऑब्जर्वेशन की, वही बेसिकली मीडियन होता है। इसको अगर डेफिनेशन से देखें तो पता चलेगा मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का एक ये मेजर है विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। इट गिव्स द मिडिल मोस्ट, जो बीच में, जो हमारे सबसे बीच में डेटा है उसको, उसकी ये वैल्यू देता है। समटाइम्स इसकी जो वैल्यू होती है मीडियन की, ये डेटा के अंदर मौजूद नहीं होती। ये मैं बताऊंगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं ये तब होगा। ओके, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देगा। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि जो भी हमारा मीडियन होगा उससे जितनी छोटी वैल्यूज होंगी उससे उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज बड़ी भी होंगी। बात समझ में आ गई? या नंबर ऑफ डेटा जो होंगे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे उतने ज्यादा भी होंगे। मीडियन क्या करेगा, ये पूरे ऑब्जर्वेशंस को, डेटा के पूरे ऑब्जर्वेशंस को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। उससे जितनी नंबर ऑफ छोटी वैल्यूज होंगी उससे उतनी ही नंबर ऑफ बड़ी वैल्यूज भी होंगी। बात समझ में आई? अब ऑब्जर्वेशन ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए। सपोज, बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। सपोज हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरा ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन में एक्स आई वैल्यू, दूसरे में वाई आई, तीसरे में जेड आई। ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आई? तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है हमारे। ये क्या चीज़ है, ये ऑब्जर्वेशन, एक्स वाई और जेड जो है ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, या सीधे से कहिए ये हमारा डेटा है। बात समझ में? तो ये जो वाई होगी, मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि ये ऑड है तो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो मीडियन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू वाई। तो y की जो वैल्यू होगी या y होगा वही बेसिकली मीडियन कहलाएगा इस डेटा का। अब सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 ना होकर 4 होते और चौथा ऑब्जर्वेशन W हो जाता। तो अब मिडिल में तो कोई ऑब्जर्वेशन आ ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन इधर हो गए, 2 ऑब्जर्वेशन इधर हो गए, बीच में कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम y को लेंगे और z को लेंगे, यानी बीच वाले 2 ले लेंगे हम। बात समझ में आई? बीच वाले 2 ले लेंगे, बीच वाले 2 ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही बेसिकली मीडियन हो जाएगा। तो इस वाले केस में ये जो मीडियन की वैल्यू आएगी ये एग्जिस्ट नहीं करेगी डेटा के अंदर, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन होगा ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं? ये तो यहां बीच में, तो बीच में कहीं आ रही है, इससे कम भी छोटी वैल्यूज हैं और इससे ज्यादा भी बड़ी वैल्यूज हैं। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज इससे बड़ी हैं उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज इससे छोटी हैं। तो मीडियन इवन वाले केस में इस तरीके से निकालेंगे। अब इसको हम लिखते कैसे, नोट्स में, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, अगर ऑड है, जैसे कि मैंने पहले बताया 3 ऑब्जर्वेशन है तो बीच वाली वैल्यू यानी y, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वही बेसिकली क्या हो जाएगा, मीडियन। वैल्यू ऑफ लिखा है तो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इस वाले केस में अगर तीन ही ऑब्जर्वेशन थे 2, तो यानी सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था यही बेसिकली क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल 4 हो या इवन, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, अगर इवन हो यानी ये चौथा भी हो गया। अब ठीक है, तो मीडियन किसके बराबर हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा मीन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का मीन, कौन कौन सी वैल्यूज का, एक तो जो n/2 पर आ रही हो, यानी इस वाले केस में 4/2, यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन पे y आ रही थी, ठीक है,
y प्लस n प्लस 1 सॉरी n बाई 2 प्लस 1 बाद में n बाई 2 प्लस 1 यानी n बाई 2 तो हो गया आपका 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो तीसरे ऑब्जर्वेशन पे कौन सी आ रही थी, z आ रही थी, तो ये z हो गया। और इसका क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इसका मीन ले लें हम। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड द मीडियन। इट इज ए वेरी सिंपल थिंग। अब ये जो मैंने लिखा है वो पहले मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि मैं आगे की बात कर सकूं। अब इसकी एक सबसे छोटी एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि बात क्लियर हो जाए, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल पहले से लिख रखी है, इसको देख लेते हैं। ओके, ये मैंने एनसीईआरटी की एग्जांपल लिख रखी है पहले से। ऊपर वाली लाइन को देखिए, 2 खाली कह रहे हैं हाइट इन सेंटीमीटर्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। हाइट लिखी हुई है 144, 45, 145, 47, 148, 149, 150, 152, 155 एंड 160। 9 स्टूडेंट की हाइट हमने सेंटीमीटर्स के अंदर लिख दी। बात समझ में आती है। अगर ये देखिए, ये खास तरीका इसमें देखिए, सबसे छोटी हाइट सबसे पहले लिखी है, सबसे बड़ी सबसे बाद में लिखी है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले करनी है। तो ये प्रॉब्लम में असेंडिंग ऑर्डर में दे नहीं रखी, मैंने करके लिखी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन हाइट्स को रख देना है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखें कि ये 9 है, पहले से यहां पे बता रखा है 9 है। तो n किसके बराबर है, यहां पर n बराबर है 9 के। तो हमें कौन सा ऑब्जर्वेशन देखना है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पर जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा ये हो जाएगा 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5। ये जो ऑब्जर्वेशन है यही बेसिकली क्या हो जाएगा, यही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो ये जो डेटा हमारे पास दे रखा है, इसका जो मीडियन है दैट विल बी 149 सेंटीमीटर। यूनिट भी लगाएंगे आप, तो मीडियन ऑफ द अबव डाटा विल बी 149 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, इसलिए बताई ताकि एक थोड़ा सा मोमेंटम आ जाए, समझ में आ जाए कि भाई मीडियन में हमें करना क्या है। लेकिन एग्जाम के अंदर इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं आती। एग्जाम के अंदर कैसे आएगी, ग्रुप डेटा वाले आएगी। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा की क्या मतलब है, उसके अंदर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अंदर क्या होगी, क्लास होगी, क्लास इंटरवल होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं आगे। तो उसके अंदर जो मीडियन निकालेंगे, उसके अंदर मीडियन का फॉर्मूला मैंने पहले से लिख रखा है। इस वीडियो के फौरन बाद में जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें एएमयू के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो मीडियन निकालने पर मुनसर है। मीडियन उसके अंदर निकलवाया गया है, एएमयू 11th इंट्रेंस के अंदर आया है पिछली साल 2020 एंड 21 इंट्रेंस में। तो उसमें ये फॉर्मूला लगा है। ये फॉर्मूला लगाकर मैं उस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूंगा जिससे ये फॉर्मूला भी उसी टाइम समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल क्या चीज है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो एक चीज मीडियन क्लास भी होगी, तो मीडियन क्लास क्या होती है ये बताया जाएगा आपको। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या चीज है, सी एफ दो अलग अलग चीजें नहीं है। CF is basically cumulative frequency of the class preceding to median class। तो मीडियन क्लास जब आपको पता चल जाएगी तो इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी को हम बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की जगह रखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो एक ब्रॉडर टर्म है। F क्या होगी, F इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही बेसिकली F की जगह यहां पर पुट की जाएगी। H क्या होगी, H इज बेसिकली द क्लास साइज। क्लास साइज जैसे 5 से लेकर 15 दे रखा है तो क्लास साइज हो गया 10, इस तरीके से रखेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये जस्ट अगले ही वीडियो में आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन आया है मैं इसके साथ अटैच नहीं करना चाह रहा, मैं अलग से क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।